Hello friends, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Lo Knowledge। So दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमान लो नॉलेज पे। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा जिससे आपको ये समझ आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ऑफ़र क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को, एक सही कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में आप जाकर कार्ड्स में जाके आप वीडियो देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा जो कॉन्ट्रैक्ट का लिंक है वो उस चीज़ का। फ्रेंड्स अब हम आते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट का, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एक एग्रीमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को मिलाकर एक एग्रीमेंट बनता है और उस एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बाय लॉ करवा के आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। सिंपली वे में कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको समझा दिया था, एसेंशियल एलिमेंट्स भी बता दिए थे। अब मैं बताता हूँ आपको कि ऑफ़र क्या होता है। ऑफ़र एक्सेप्टेंस तो हमने समझ ली कि ऑफ़र एक्सेप्टेंस अगर होगा तो एग्रीमेंट बनेगा, लेकिन एग्रीमेंट कैसे बनेगा, ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो। ऑफ़र क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि ऑफ़र होता क्या है। ऑफ़र हम प्रपोजल को भी कह सकते हैं। मान लो मैंने आपको ऑफ़र दिया कि मैंने किसी भी इंसान को ऑफ़र दिया कि मैं उससे अपनी कार सेल करूँगा। उसने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ जी मैं आपकी कार लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ और मैं आपकी कार को बाय करना चाहता हूँ। ये तो एक एग्रीमेंट बन गया। ऑफ़र और प्रपोजल सेम ही है, सिनोनियम्स है ऑफ़र प्रपोजल का। ऐसी प्रपोजल और ऑफ़र सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। आप इसे पढ़िए कि सेक्शन 2A में क्या दे रखा है, ऑफ़र क्या होता है। अपनी इच्छा से किसी को ऑफ़र देना ये हमारा कहलाता है ऑफ़र। अपनी इच्छा से किसी काम को करना या किसी चीज़ को देना या लेना हमारा माना जाता है ऑफ़र। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि मैंने अपनी कार सेल करी और उसके बाद जो अपोजिशन जो पर्सन है उन्होंने कार लेने के लिए इंटरेस्टेड। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ऑफ़र क्या होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया अपनी कार का। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ऑफ़र देने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। ऑफ़र जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफ़र जो है वो सामने वाले को या तो बोलकर इम्प्लाइड या एक्सप्रेस तौर पर होना चाहिए। अब इम्प्लाइड और एक्सप्रेस क्या होते हैं इसकी भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही कि इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। मैं एक छोटा आपको शॉर्टली बता देता हूँ। बोलकर या लिखकर किसी कॉन्ट्रैक्ट को करना हमारा कहलाता है एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर अपने किसी कंडक्ट से किसी काम को करना वो हमारा कहलाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यही हमारे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब सामने वाले को बोलकर लिखकर। मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, मैंने उसका एग्रीमेंट बनवाया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी बी पर्सन को बेच रहा हूँ, तो ये ऑफर कम्युनिकेटेड हुआ, उसे पता होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कहीं, या ओरली कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह पाएंगे। एम्प्लाइड एक्सप्रेस तौर पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स आपको ये भी पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेटेड होना चाहिए। दूसरा, दो चीज़ आपको इसमें बस ध्यान रखनी है। एक तो मैंने फर्स्ट बता दिया कि मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए। अब ऑफर की नॉलेज आप कहेंगे कि सर ऑफर की नॉलेज क्या होती है, तो ऑफर जब कंप्लीट हो जाता है, जब ऑफर किसी को दे दिया जाता है, तो जब उसे एक्सेप्टेंस देते हैं तो उसकी नॉलेज ऑफर देने वाले को होनी चाहिए। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट केस मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा केस है। लालमणि शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का एक केस था जिसमें कि डिफेंडेंट जो होते हैं, डिफेंडेंट
के जो नेफ्यू होते हैं वो एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, यानी फरार हो जाते हैं। और उन्हें ढूंढता कौन है? उन्हें ढूंढता है जो प्लेंटिफ होता है इस केस में, जो यानी डिफेंडेंट के जो सर्वेंट होते हैं, वो उन्हें सर्च करते हैं। लेकिन वो सर्च करे बिना ही आ जाते हैं, और जब वो वापस लौटते हैं तो उससे पहले ही जो डिफेंडेंट होते हैं वो एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो भी इस पर्सन को ढूंढेगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तो ये बात जो प्लेंटिफ होते हैं उनकी नॉलेज में नहीं होती है। वो जो बॉय होता है, नेफ्यू जो होता है डिफेंडेंट का, उसे ढूंढ लाते हैं। लेकिन ढूंढने के बाद जब उन्हें इस चीज़ की नॉलेज मिलती है तो वो उनके प्रति एक्शन लेते हैं। तब वो एक्शन लेते हैं, तो एक्शन जब वो लेते हैं तो कोर्ट ये हेल्ड करती है, कोर्ट पूछता है, वो जो मैटर होता है वो कोर्ट पूछता है। तो कोर्ट ये कहता है कि आपको जो ऑफर था उसकी नॉलेज ही नहीं थी, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जो ऑफर है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा केस था, आप इसे स्टडी करिए। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है, आप इसे डिस्कस करिए। सो ऑफर मैंने आपको बता दिया बहुत ही सिंपल शब्दों में, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये डिफाइंड किया गया है कि ऑफर या प्रपोजल क्या होता है। इसके बाद इसकी 2 चीज़ें आप बहुत ध्यान रखिए कि मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एंड सेकेंड, व्हेन the offer is given while the knowledge of the offer is required. So जब ऑफर दे दिया जाता है और एक्सेप्टेंस दे दी जाती है, तो उसके बाद कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए ऑफरर को भी, जो ऑफर दे रहा है, और ऑफरी को भी ये बताना चाहिए कि हाँ जी मैंने आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। आगे मैं आपको एक्सेप्टेंस के बारे में भी बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हालांकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है हमारा बहुत अच्छा है, आप इसे पढ़िए। और अगर आप को कुछ चीज़ें टिपिकल लग रही हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करना भूलते हैं तो आप नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाएंगे। सो ज़रूरी यही है कि आप बेल आइकन को प्रेस कर दें और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, जब भी आपको समझ आएगा। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और ऑफर एंड इन्विटेशन में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑफर और इन्विटेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो फ्रेंड्स, आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा ये टॉपिक। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और ऐसी नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़े रहिए। आप मान लो नॉलेज को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज, एंड बाय बाय, एंड सी यू लेटर अगेन।